हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एग्जैक्टली अगर सही मायने में बात की जाए, जैसे हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ने वाले हैं, सी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं सी प्रोग्रामिंग या व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड सी प्रोग्रामिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंप्यूटर का आइडिया दे रहा हूँ। एग्जैक्टली कंप्यूटर ओवरव्यू, जस्ट एन ओवरव्यू को एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो वर्क कैसे करता है, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो इंटरनली आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोग्राम आपका कंप्यूटर में इंटरनली रन कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है ना। मे भी हो सकता है अभी आप लोगों को ये ना पता हो व्हाट इज़ प्रोग्राम, मे बी ये ना पता हो व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ लैंग्वेज, बट धीरे धीरे करके आप लोग सारे पॉइंट्स में हम लोग पहुँचेंगे। बट पहली क्लास जो है वो है आपका बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो अगर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर मीन्स ये कि अगर हम लोग कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो होने ही होने हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रूफ भी करूँगा, जब प्रोग्राम से इन सब चीज़ों को रिलेट भी करूँगा। तो अभी के लिए टॉपिक का नाम है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सपोज दैट अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सर, मैं पूछूं कि भाई बताओ भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप लोग कहोगे सर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर हमारा काम आसान कर देता। आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, वो सारी की सारी डेफिनेशन सही हैं, वो एप्लीकेशन सही हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, लिटिल बिट अबाउट टेक्निकल टर्म्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अगर सपोज दैट दिस इज़ योर कंप्यूटर, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते क्या है कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और कुछ ना कुछ हमें उसके थ्रू आउटपुट मिलते हैं। तो एग्जैक्टली सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, आप दो नंबर्स का एडिशन करना चाहते हो। उन नंबर्स में पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। तो ये जो 2 और 3 जब कंप्यूटर के थ्रू गुजरेगा या यहाँ प्रोसेस होगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? 5। तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर इसे बोलेंगे ये है आपका 2 and 3 वन टाइप ऑफ डेटा, और दिस इज 5 अनदर टाइप ऑफ डेटा। अब आप लोगों को सोच रहे हो कि सर व्हाट इज डेटा? तो एनी इंफॉर्मेशन इज डेटा। एनी इंफॉर्मेशन लाइक, ध्यान से सुनो, मैं अगर कहूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप लोग कहोगे सर मुरारी सिंह। तो मुरारी सिंह क्या है? एक डेटा है, एक आपके बारे में इंफॉर्मेशन है। वो आपकी एज क्या है? 21, एक इंफॉर्मेशन है, डेटा है। मेरा नाम क्या है? डेटा है। मेरा घर का एड्रेस क्या है? डेटा। आपके घर का एड्रेस क्या है? डेटा है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? डेटा। आपके 12th का परसेंटेज क्या है? डेटा। एनी इंफॉर्मेशन इज डेटा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डेटा का जो टाइप है, एनी इंफॉर्मेशन इज डेटा, बट डेटा का टाइप डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई आपका एज कितना है, तो आप कहोगे 21, वन टाइप ऑफ डेटा। अगर मैं कहूँ आपका 12th में परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे सर 60.56 परसेंटेज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका नाम क्या है, आपने लिखा राम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब उस पर जो भी ऑपरेशन इंटरनली जो भी परफॉर्म करेगा वो डिफरेंट टाइप के डेटा पे। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं टर्म्स में कहूँ, मतलब रफली एक डेफिनेशन डिफाइन कहूँ, तो कंप्यूटर विच कन्वर्ट्स one form of data into another form of data। और ये चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अनदर फॉर्म ऑफ डेटा, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो 2 और 3 यहाँ पर डिफरेंट थे। अगर सपोज दैट
मान लो, ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पर मूव करो। जैसे 1 फॉर्म ऑफ डेटा, 2 and 3 अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे, और जब कंप्यूटर के थ्रू गुजरा अगर हमें इनका एडिशन चाहिए तो 5 हुआ 1 टाइप ऑफ डेटा। 1 टाइप ऑफ डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ डेटा। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कभी कभी कंप्यूटर में जो इनपुट होती है वो रॉ इन्फॉर्मेशन, भाई डेटा मतलब मैंने बताया इन्फॉर्मेशन, तो एक होती है रॉ इन्फॉर्मेशन। रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ मीन्स लाइक दैट, जब भी आप लोगों को कुछ जैसे अपना घर डिज़ाइन करना है, घर मकान बनवाना है अपना, तो उसमें ईंटें लगने वाली हैं, रेत, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली, तो वो रॉ डेटा हो गया। ऐसे ही आपको अपने घर की विंडो डिज़ाइन करनी है तो वुड क्या है, रॉ डेटा है। तो इसी तरीके से कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोसेस्ड होगी, तो रॉ इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मतलब जिसकी आपको ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो कंप्यूटर विच कन्वर्ट्स 1 फॉर्म ऑफ डेटा इनटू अनदर फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा इज नथिंग इज योर एनी इन्फॉर्मेशन, मीन्स इट इज़ अबाउट एनीथिंग। मतलब अगर आपकी मैं कहूँ कि भाई होम की डेटा क्या है, होम नंबर एक डेटा हो गया, होम का नाम एक डेटा हो गया, होम किस कॉलोनी में वो एक डेटा हो गया, बट डेटा का टाइप डिफरेंट होता है। जैसे अगर 21 की बात कही जाए तो ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। कैसा डेटा है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। अगर मैं 60.56 कहूँ तो ये फ्लोट टाइप का डेटा है, फ्रैक्शनल डेटा है। अगर राम में डेटा की बात कही जाए तो कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है, ये कैरेक्टर टाइप ऑफ, बेसिकली राम को स्ट्रिंग बोलते हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन राम जो कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है, डेटा का टाइप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर विच कन्वर्ट्स 1 फॉर्म ऑफ डेटा इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ डेटा, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन टास्क यही होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नो डाउट एट ऑल। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एग्जैक्टली कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो इंटरनली जो हर एक टास्क में परफॉर्म होंगे। मतलब इफ़ यू वांट टू ऐड 2 numbers 2 and 3 एंड योर आउटपुट इज 5, देन व्हाट आर द नीडेड ऑपरेशन यू नीड टू परफॉर्म इन कंप्यूटर। सो वी विल डिस्कस इट नाउ। अभी जो आप लोगों ने एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ कंप्यूटर देख रखा था, उसका मैंने यहाँ पर डिटेल्ड डायग्राम बना रखा है। इफ़ एनीबडी विल आस्क व्हाट इज़ द लाइक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, देन दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, नथिंग एल्स। ब्लॉक डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि एग्जैक्टली इंटरनली कैसे दिखता है या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के होते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, यू वांट टू ऐड 2 numbers, आपको 2 numbers का एडिशन परफॉर्म करना है थ्रू कंप्यूटर। तो क्या क्या ऑपरेशंस होंगे वो लोग आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, मैं इस पूरे डायग्राम को जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको एज अ ह्यूमन से भी रिलेट करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। जैसे एक बात बताओ, इफ़ यू वांट टू ऐड 2 numbers, तो एग्जैक्टली आप लोग सबसे पहला ऑपरेशन क्या करोगे, आप लोग अपने कीबोर्ड को निकालोगे और कीबोर्ड पे टाइप करोगे 2 and 3। तो एक बात बताओ, तो जो पहला ऑपरेशन हमेशा कंप्यूटर में होता है, दैट वन इज योर इनपुटिंग। क्या होता है, इनपुटिंग। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑपरेशन इज इनपुटिंग। या फिर मैं इसको डिटेल्ड फॉर्म में लिखूं, पहला ऑपरेशन हो गया आपका इनपुटिंग। इनपुट मतलब जो भी आपको हमेशा स्टार्टिंग यहीं से होगी, इनपुटिंग मीन्स व्हाट, इनपुट द डेटा। डेटा का टाइप कुछ भी हो सकता है। इनपुट द डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो एक बात बताओ, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी आप लोगों की, हाँ जी, इनपुट डिवाइसेस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी। एक तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसके अलावा माउस आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इसके अलावा कभी कभी आप लोग लाइट पेन का यूज़ करते हो, लाइट पेन आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो कहीं ना कहीं ये आपके बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ रही है। मीन्स इफ तो पहला बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का वो है इनपुटिंग। इनपुटिंग मीन्स इनपुट द डाटा। इनपुट द डेटा मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन। तो इनपुट द डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। देयर आर सो मेनी अदर इनपुट डिवाइसेस, बट हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ख़ास बात यह है कि सपोज़ दैट मैं अगर इस पूरी चीज़ को ह्यूमन से रिलेट करूं, सपोज़ दैट मैं आपसे कहूं कि भाई 2 और 3 का एडिशन मुझे दें, तो कहीं ना कहीं आप 2 और 3 को
सुनोगे तो सुनने का मतलब आप 2 और 3 का इनपुट लोगे, या फिर आपकी स्क्रीन पे कहीं लिखा हुआ है कि 2 और 3 इक्वल्स टू, तो 2 और 3 आप लोग आंखों से देखोगे तो आपकी बॉडी में जो इनपुट डिवाइसेस हुई वो कौन कौन सी, आइज़ आपके लिए इनपुट डिवाइसेस हुई, उसके अलावा आप लोग कानों से सुन रहे थे, ईयर्स आपके इनपुट डिवाइसेस हुई, ठीक है। तो पहला जो हुआ वो हुआ इनपुटिंग। अब दूसरी चीज़ है कि एग्जैक्टली जब आप लोग इनपुट को रिसीव करोगे तो इनपुट को रिसीव करने के बाद आप कहीं ना कहीं आप लोग माइंड में स्टोर करते हैं, आपके पास मेमोरी है। तो सेम एज इट इज़ इन अ कंप्यूटर, व्हेन यू इनपुट द डेटा, कहाँ स्टोर होगा, ये मेमोरी में स्टोर होगा। तो जो इतना पार्ट ऊपर वाला ब्लॉक दिख रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होने वाला है। सपोज दैट ये आपकी मेमोरी है, रफली एक चीज़ ड्रा कर दे रहा हूँ, ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पर आपका 2 स्टोर हो गया और यहाँ पर आपका 3 स्टोर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। पहले मैं और भी बताऊँगा, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। 2 और 3 स्टोर हो जाएगा, जैसे आपके माइंड में चीज़ें स्टोर हो जाती हैं उसी तरीके से 2 और 3 यहाँ पर स्टोर होने वाला है। तो एक बात बताओ, जो सेकंड ऑपरेशन होगा इनपुटिंग के बाद, दैट वन इज योर स्टोरिंग। स्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक बात होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस क्या है, मेमोरी। अब वो बात अलग है कि भाई आप लोग कहोगे सर मेमोरी तो बहुत टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। अभी के लिए बस इतना समझो कि मेमोरी का पर्पस होता है आपका स्टोरेज। क्या पर्पस होता है, स्टोरेज। तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ है, इनपुटिंग। इनपुट मीन्स इनपुट द डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड आपका क्या हो गया, बेसिक ऑपरेशन, स्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बचपन से आप लोग एक चीज़ सीख के आ रहे हो कि कोई भी चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती है वो कहाँ होती है, तो आप लोग कहते हो सर सीपीयू के अंदर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स आप लोग कुछ भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा, आपका सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा। अच्छा सोचो सीपीयू के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि सीपीयू के अपने इंटरनल कंपोनेंट्स भी होंगे, सीपीयू के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि वो आपका कुछ भी आप उसे डेटा दो वो कैलकुलेशन कर लेता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो जो अब मैं बता रहा हूँ। जैसे ह्यूमन ने किसी भी चीज़ को अपने कानों से सुना, अपनी मेमोरी में स्टोर किया, उसके बाद उसके पास क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है। ब्रेन वो क्या करेगा, सोचेगा ओ 2 और 3 का मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, तो तुरंत कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेशन ब्रेन में होगी। एज इट इज़ इन अ कंप्यूटर, जब आप लोग कोई भी चीज़ मेमोरी में स्टोर करोगे तो उसकी 2 और 3 पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो सीपीयू में परफॉर्म होगी। कहाँ परफॉर्म होगी, सीपीयू में ही परफॉर्म होगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दो कि सीपीयू के इंटरनल कॉम्पोनेंट होते हैं, एक ALU होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है। मान लो मैं एक और चीज़ ध्यान से सुनो भाई, जैसे मान लो ये मैं बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर आपका सीपीयू है तो ऑलवेज रिमेंबर सीपीयू में आपका एक कंपोनेंट होगा ALU, एक कंपोनेंट होगा आपका CU, और एक कंपोनेंट जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ये इन्हें कंबाइंडली बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। अब आप लोग सोचोगे सर रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो अभी के लिए इतना समझो कि जैसे आपका मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस, देन रजिस्टर्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, द लोकेशन ऑफ दीज टू डिवाइसेस आर डिफरेंट। मीन्स मेमोरी इज आउटसाइड द CPUs बट रजिस्टर विद इन अ CPU। और ऑलवेज रिमेंबर रजिस्टर, जैसे मेमोरी आपका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर करता है, और जो रजिस्टर्स होते हैं आपके डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है, आप ध्यान से सुनो। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आपका शो कर रखा है कि ये ब्लॉक डायग्राम में कोई भी चीज़ देखो, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने मेमोरी यूनिट जैसे उसके पार्टीशन कर रखे हैं। आप अभी एक पार्ट सोचिए, ये जो पार्टीशन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझो कि ये आपकी मेमोरी है, हाँ जी ये आपकी मेमोरी है। इस मेमोरी में जो मैंने इनपुट किया वो 2 और 3 स्टोर हो गया। तो एक बात बताओ, जो कंप्यूटर का थर्ड बेसिक ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, हाँ जी थर्ड बेसिक ऑपरेशन होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब डेटा जो स्टोर हो गया उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करना है। प्रोसेसिंग का मतलब एग्जैक्टली हो गया कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ
सीपीयू की हेल्प से आप लोग क्या परफॉर्म करोगे, प्रोसेसिंग। तो एक बात बताओ एग्जैक्टली होगा ये, अब क्वेश्चन मार के कि सर ठीक है मैंने आपकी बात समझ ली कि इनपुट द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दैट डेटा is with the help of CPU have ALU, in ALU we have performed what calculations, हम लोग सारी परफॉर्म करते हैं। तो एक बात बताओ, अब मुद्दा ये है कि भाई डेटा मेमोरी में पड़ा हुआ है, हाँ जी डेटा मेमोरी में पड़ा हुआ है और एग्जीक्यूशन उसका CPU में होना, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये CPU, डेटा जो एग्जीक्यूशन होना वो CPU में, तो मेमोरी से डेटा CPU में जाएगा कैसे, है ना। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी ये भी चीज़ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि डेटा आपका मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से थर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग का मीन्स इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा आपका 5, मतलब आउटपुट आएगा। तो फोर्थ ऑपरेशन हो गया आपका आउटपुटिंग। वो कैसे होगा डेटा, वो अभी मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। फोर्थ ऑपरेशन हो गया आपका आउटपुटिंग विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो 5 आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया वो कहाँ जाएगा, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ आउटपुटिंग, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सारा कुछ आउटपुट डिवाइसेस में, तो आपके आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, मॉनिटर हो गया, हाँ जी। उसके अलावा प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया। उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर आउटपुट डिवाइसेस ओवर देयर। तो अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर इज टू इनपुट द डेटा, इनपुटिंग ऑपरेशन इनपुटिंग हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट और विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दैट वन इज कीबोर्ड एंड माउस। Then second operation is to store the data where in memory with the help of memory storing हो गया second operation. Third operation to perform the calculation with the help of whom, CPU is the central processing unit in which we have ALU के help से हम सारी calculation perform करते हैं। Fourth operation is outputting, मतलब डेटा जो भी कैलकुलेट होगा वो कहाँ जाएगा, आउटपुट यूनिट पे जाने वाला है, ठीक है। आउटपुटिंग हो गया और इसके बाद जब आपका आउटपुटिंग हो जाता है उसके अलावा एक और ऑपरेशन होता है जो कि इन चारों ऑपरेशंस के साथ पैरेलल में चल रहा होता है। मतलब ये जो 4 ऑपरेशन आपके हो रहे हैं इनके साथ 5वां ऑपरेशन होता है, दैट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज डन बाय कंट्रोल यूनिट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट से मेमोरी जा रहा है, मेमोरी से डेटा सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू से आईओ डिवाइसेस में जा रहा है। तो इन सारे फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो 4 अबव ऑपरेशन थे, मतलब इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, ठीक है। तो आउटपुटिंग सारे चारों ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, सीपीयू के अंदर ही एक और कंपोनेंट होता है कंट्रोल यूनिट विच इज़ द बॉस। एक बात बताऊँ, सब लोग कहते हैं कि सीपीयू इज़ द बॉस, बट बॉस जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वे में बताऊंगा कि यहाँ से डेटा यहाँ कैसे गया या फिर यहाँ कैसे गया। तो ब्लॉक डायग्राम में काफ़ी सारे आपके जो पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो अब आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखने वाले हैं। सो प्लीज़ हैव सम फोकस। हाँ जी, अभी आप लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो इनपुट आउटपुट को हम लोग छोड़ते हैं, जो बीच के मेजर कंपोनेंट्स तो उनको डिस्कस करते हैं। ये आपका सीपीयू है और दूसरा क्या कंपोनेंट था, अगर तो आप लोगों ने ध्यान दिया, जो डेटा था वो आपका कहाँ स्टोर हो रहा था, मेमोरी में स्टोर हो रहा था। कहाँ स्टोर हो रहा था, मेमोरी में स्टोर हो रहा था। ये आपका मेमोरी है। इस जो भी डेटा 2 और 3 आपका इनपुट डिवाइसेस से आया वो डेटा आपका मेमोरी में स्टोर, उसे ले कहाँ जाना है, सीपीयू में ले जाना है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का। आप लोग ध्यान से देखोगे। पहली चीज़, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। अभी वैसे तो मेमोरी आप लोग पता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वहाँ मेमोरी पढ़ेंगे। फिर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ मेमोरी का क्या यूज़ है वहाँ भी पढ़ने वाले हो। बट बेसिक अभी आप लोग फर्स्ट ईयर लेवल पे या फिर बिगिनर लेवल पे आप लोग इतना सीखो कि मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल एंड ईच सेल हैविंग अ यूनिक एड्रेस। एड्रेस का मतलब ये होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है या वो कहाँ स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे मान लो ये टोटल कितनी सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल हैं। तो अगर मैं इसका एड्रेस मान लो ये 00 है,
या फिर ये 001 है, ये 010 है, क्योंकि बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कि टोटल 8 सेल्स हैं, मैं 9th वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, टोटल 8 सेल है, तो नंबरिंग अगर इसकी करो 0 1 1 1 0 0, दिस इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 101, ये हो गया 110 और ये हो गया 111। तो ध्यान से सुनो, जो आप लोग स्टोरिंग कर रहे थे कि यू वांट टू ऐड 2 and 3, सपोज दैट आपका जो 2 है वो सेल नंबर 1 पे स्टोर हुआ जिसका एड्रेस ये, और 3 जो है वो 010 पे स्टोर हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। स्टोरिंग परफॉर्म होगी, पहला ऑपरेशन था इनपुटिंग, सेकंड ऑपरेशन है आपका स्टोरिंग। स्टोरिंग परफॉर्म हो चुका है, आर का जो रॉ डेटा था 2 and 3 आपकी मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड ईच सेल हैविंग अ यूनिक एड्रेस। व्हाट इज द नीड ऑफ अ एड्रेस, मैं अभी डिफाइन आपको करने वाला हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, सीपीयू के पास एक सबसे मेजर कंपोनेंट होता है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट वन इज योर ALU, और जो अनादर मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ALU मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो जो अगर CU की फुल फॉर्म की बात करोगे वो है आपका कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल यूनिट एंड विच जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोग ये डिटेल में फ्यूचर में पढ़ोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पूरे कंप्यूटर में अगर आपकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है, मैनेज करने का काम होता है कि सारी चीज़ें ईजिली वे में चलें, स्मूथ वे में चलें, सिंक्रनाइज्ड वे में चलें, उनमें कोलिजन ना हो, तो वो सारा जो ऑपरेशन होता है वो मतलब सारा कुछ कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। बट कंट्रोल यूनिट का जो मेन टास्क होता है वो होता है आपका जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ ये 2 मेजर कंपोनेंट हैं सीपीयू के अंदर। इसके अलावा यहाँ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स मतलब जो कभी कभी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। मान लो इस रजिस्टर का नाम है R1, हर एक रजिस्टर को जो नाम दिया जाता है वो कैप्स में दिया जाता है। मान लो ये RT, एक R3, 3 रजिस्टर्स। ये रजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस, मेमोरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। जो मेमोरी होगी वो यहाँ आएगी और मेमोरी में डेटा यहाँ जाएगा, और रजिस्टर्स का भी कुछ ना कुछ यूज़ होता है। देखो ध्यान दो, अगर रजिस्टर्स की भी बात करो तो कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पस, और कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग COA में जाके फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले हो, बट इतना जितना काम का है उतना मैं यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाला हूँ। अब मुद्दा ये है कि फर्स्ट ऑपरेशन इनपुटिंग हो चुका है, सेकंड ऑपरेशन स्टोरिंग हो चुका है, थर्ड ऑपरेशन ये है कि मुझे प्रोसेसिंग करनी है, मतलब मुझे इन 2 और 3 पे एडिशन परफॉर्म करना है। तो एग्जैक्टली मैं परफॉर्म कैसे करूँगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, अब आप सोच रहे हो सर हवा में डेटा 2 और 3 उठ के यहाँ थोड़ा ना चला जाएगा, तो हमेशा ध्यान दो, CPU जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। इस रिक्वेस्ट में वो 2 पैरामीटर्स मेमोरी को सेंड करता है। कितने पैरामीटर सेंड करता है? 2 पैरामीटर सेंड करता है। एक होता है पैरामीटर एड्रेस और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, CS मीन्स कंट्रोल सिग्नल। तो एड्रेस कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं, जो कंट्रोल सिग्नल हैं वो कौन जनरेट करेगा? ध्यान से सुनना, कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाई कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल सिग्नल्स एग्जैक्टली ये बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, है ना, एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, CPU के अंदर अगर सही मायने में, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा ही रहा हूँ, नो वरीज, एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है, मान लो एक रजिस्टर है जिसका नाम है PC। ठीक है, PC मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। वैसे तो मैं जनरली बता रहा था, PC मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। और एक एड्रेस एक और रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है MAR। एक और रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है MAR, उसका नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ज़रूरत नहीं थी लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि यहाँ पर ये MAR है, ये जो मैंने इतने छोटे छोटे दिखा रहे हैं क्योंकि नेग्लिजिबल होते हैं, मेनली कंपोनेंट होता है CU और CO। तो ध्यान से सुना, जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास स्टोरिंग हो चुकी 2 और 3 डेटा मुझे चाहिए तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। और ध्यान से सुनना,
जब भी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जब भी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है तो मान लो चलो थोड़ा सा और इजी कर देते हैं आपकी लाइफ। 2 यहाँ स्टोर है, 3 यहाँ स्टोर है, ठीक है। जब भी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस इंक्लूड कर देते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस इसमें क्या है, 00 होता है। ये 00 एड्रेस जो होता है वो MAR के पास जाता है, ठीक है। और ये जो एड्रेस होता है ये एग्जैक्टली ये कंप्यूटर से यहाँ से MAR से जो होता है कुछ बसेस कनेक्टेड होती हैं। बसेस एक तरीके का माध्यम, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लोग ये एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल भेज रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो थोड़ा सा और डिटेल में। मान लो कि ये जो इस तरीके से कनेक्टिविटी हो रखी है, ये जो मीडियम बना है इसे बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस एग्जैक्टली ये होती है। जैसे मान लो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बस। तो ऐसे ही डेटा ट्रांसफ़र के लिए बसेस का यूज़ होते हैं। तो जो बस आपके एड्रेस को होल्ड करके ले जा रही है वो एड्रेस बस हो गई। कौन सी बस होगी आपकी, एड्रेस बस हो गई। और इसी तरीके से जो कंट्रोल यूनिट होगा वो पैरेलल में यहाँ पर भेजेगा कंट्रोल सिग्नल्स। क्या भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल। तो जो बस कंट्रोल सिग्नल को होल्ड करती है उसे बोलते हैं कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं, ये वाली जो बस है ये हो गई कंट्रोल बस। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इतना जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल ये होती है कंट्रोल बस। अब ध्यान से सुनना, इतना काम हो गया। मतलब फर्स्ट ऑपरेशन, इनपुट द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन डिफरेंट लोकेशन। तो एक बात बताओ, तो CPU को ये 2 और 3 चाहिए, तो CPU क्या जनरेट करेगा, कुछ एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। रिक्वेस्ट में पहला होगा एड्रेस और दूसरा होगा कंट्रोल सिग्नल। तो एड्रेस में वो लोकेशन होगी जहाँ से मुझे डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो एड्रेस में स्टार्टिंग में जो एड्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, 00। कंट्रोल सिग्नल इनिशियली लेवल पे आप इतने समझो, एक होता है कंट्रोल सिग्नल रीड, मीन्स इफ़ यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। एक कंट्रोल सिग्नल होता है आपका राइट, मीन्स इफ़ यू वांट टू राइट द डेटा टू द फाइल, ठीक है। अगर मान लो कंट्रोल सिग्नल में अभी हमने क्या करना है, डेटा को रीड करना है, तो एड्रेस में जाएगा 00 और कंट्रोल सिग्नल में जाएगा रीड। तो जब ये जो रिक्वेस्ट है ये मेमोरी के पास जाएगी तो वो देखेगा अच्छा एड्रेस क्या है, 00 लोकेशन। एड्रेस क्या है, 00 लोकेशन। लोकेशन का डेटा को वो प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। और ध्यान से सुनना, एक और इन CPU और मेमोरी के बीच में बस होती है, रफली बता रहा हूँ, उस बस का नाम होता है डेटा बस। कौन सी बस होती है, डेटा बस। डेटा बस। तो जो भी डेटा होगा, मान लो जो 2 होगा, उस डेटा बस के थ्रू ये किसे भेज देगा, CPU को भेज देगा। तो पहला डेटा अगर मैंने 2 किया तो 2 डेटा इज रिसीव्ड बाय एनी टेम्परेरी रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है MDR। मान लो कि इस रजिस्टर का नाम है MDR। तो MDR क्या करेगा, या फिर चलो टेम्परेरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई भी रजिस्टर में ये 2 स्टोर हो जाएगा। अच्छा रजिस्टर में क्यों स्टोर होगा, कैलकुलेशन तो ALU में हो रही है, इसलिए रजिस्टर में 2 स्टोर होगा टेम्परेरी रजिस्टर कि भाई मैं 2 के ले आया, मेरा 2 से अकेले काम नहीं चलेगा, मुझे एक और डेटा चाहिए। तो जब वो दूसरा डेटा भी मिल जाएगा तब मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बता रहा हूँ, PC की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, PC की वैल्यू, तो PC की डेफिनेशन होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब या नेक्स्ट डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड। खास बात ये होती है PC की कि PC मान लो अगर 00 है तो एक अगर आपने डेटा फेच किया तो इसकी जो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे या फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट आउट करने लगती है। तो 00 से अब इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 001 MAR में जाएगा और MAR से इस बार एड्रेस क्या जनरेट होगा, 1, और कंट्रोल सिग्नल पैरेलल में कंट्रोल यूनिट द्वारा रीड ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब अगली बार में ये साइकिल चलेगी तो 3 इस डेटा बस के थ्रू किसी और रजिस्टर में आ जाएगा। अब 2 और 3 CPU के पास आ चुके हैं। इन दोनों ही डेटा को कहाँ भेज दिया जाएगा, ALU को भेज दिया जाएगा। ALU के अंदर सर्किट होते हैं, जो एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है, सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होने का मतलब प्रोसेसिंग, जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर का, थर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। प्रोसेसिंग परफॉर्म होने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा, आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट स्क्रीन पे भेज देते हैं, नहीं, जो आउटपुट आएगा वो किसी और एक टेम्परेरी रजिस्टर 5 पे भेजोगे, ठीक। और इसी डेटा बस के थ्रू जो रिजल्ट आएगा किसी मेमोरी पे सेव करोगे,
अच्छा एक बात बताओ, जब डेटा इस जो 5 होगा जब सेव करोगे तो यहाँ कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, रीड की जगह क्या होगा, राइट। आई वांट टू राइट द डेटा। यहाँ जो एड्रेस होगा वो किस लोकेशन पे आप राइट करना चाहते हो, 100, ठीक है, राइट हो गया। और इस मेमोरी के थ्रू यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी, इस मेमोरी से आप चीज़ों को प्रिंट करा दोगे। तो ये आप पूरा अगर प्रोसेस याद रखोगे तो आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपने ALU समझ लिया, चलो फर्स्ट ऑपरेशन इनपुट द डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, सेकंड ऑपरेशन स्टोरिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, थर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ whom, CPU, फोर्थ ऑपरेशन इज आउटपुटिंग विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड फिफ्थ ऑपरेशन इज कंट्रोल यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रोल कर रही थी, रीड करना है, राइट करना है। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट जो होती है टाइमिंग सिग्नल्स भी जनरेट करती है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स के अलावा टाइमिंग सिग्नल एग्जैक्टली कि मेरे को यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है किस टाइम पे जाएगा, यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है किस टाइम पे जा रहा है, ऐसा तो नहीं सारे एग्जैक्ट टाइम पे डेटा भेज दें। एक टाइम पे अगर हो जाएगा तो क्लैशेस हो जाएंगे। अब आप ये एक चीज़, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि इनपुट आउटपुट एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, मेजर कंपोनेंट। मेमोरी एक मेजर कंपोनेंट होता है, CPU तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है। CPU, IO और मेमोरी, ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो आपका CPU होता है। सबसे फास्ट स्पीड जो होती है वो CPU की होती है। दूसरे नंबर पे स्पीड मेमोरी की होती है। तीसरे नंबर पे जो स्पीड होती है वो IO डिवाइसेस की होती है। तो सोचो मैं स्लो हूँ, इनपुट आउटपुट स्लो है, इसने यहाँ डेटा भेज दिया, ये थोड़ा सा फास्ट है, तो ये काम करेगा, मान लो डेटा प्रिपेयर करेगा। बट मेमोरी जो है वो CPU से तो स्लो है ना। CPU कह रहा है मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को एग्जीक्यूशन करना है, मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को एग्जीक्यूशन करना है, मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को एग्जीक्यूशन करना है। तो एक बात बताओ, इन सब के बीच में मान लो सारे कंपोनेंट्स की अगर स्पीड डिफरेंट है, अगर स्पीड डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं सिंक्रनाइजेशन की ज़रूरत है ना। तो वो सिंक्रनाइजेशन का काम ही कंट्रोल यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट सारे कंपोनेंट्स को आपको होल्ड करके रखती है, सबको सिंक्रनाइज करके रखती है, सबको मैनेज करके रखती है। और क्या ऑपरेशन करना है, दैट इज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय whom, कंट्रोल यूनिट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल योर बेसिक ऑपरेशन। अगर आपसे कोई कहे कि भाई बेसिक ऑपरेशन एक्सप्लेन करो, तब भी आप ये एक्सप्लेन करने वाले हो। अगर आपसे कोई कहे कि ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करो, तब भी ये डायग्राम बना के आप सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करोगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।